नमस्कार प्यारे बच्चों। आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास से मैं सुमन आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो बच्चों, आज हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। इससे पहले हम लोगों ने संज्ञा का वीडियो देखा था, पार्ट 1, जिसमें हमने पढ़ा था संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के भेद। तो आज हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान का बोध कराते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यहाँ बच्चों विशेष आ जाएगा, विशेष। किसी एक विशेष ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। बच्चों, एक बात का आप लोग ध्यान रखना कि केवल लड़का लड़की जो नाम होगा, पुरुष स्त्री का नाम, वो एक नाम कई लोगों का हो सकता है, तो ये अपने आप में अपवाद है। और इसको छोड़कर, लड़के लड़की के नाम को छोड़कर और जितनी चीजें होती हैं वो विशेष होती हैं और अधिकतर चीजें एक ही होती हैं या विशेष होती हैं। बस एक लड़का लड़की का नाम ऐसा होता है, जैसे सुनील, किसी व्यक्ति का नाम सुनील है तो सुनील बहुत से लोगों का नाम हो सकता है। किसी का नाम राजू है, राजू बहुत से लोगों का नाम हो सकता है। किसी का नाम सीता है, सीता बहुत सी लड़कियों का नाम हो सकता है। किसी का नाम गीता है तो गीता बहुत सी लड़कियों का नाम हो सकता है। तो एक किसी व्यक्ति के नाम को छोड़कर यह अपने आप में अपवाद है, वो कई लोगों के हो सकते हैं, फिर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य जितनी चीजें होती हैं वह विशेष होती हैं, जो जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं और अधिकतर एक ही होती हैं। जैसे राष्ट्र, यदि आपने राष्ट्र कह दिया तो राष्ट्र देश बहुत से हैं, लेकिन यदि आपने किसी राष्ट्र या देश का नाम ले लिया, जैसे भारत, तो भारत तो एक ही है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। पाकिस्तान एक ही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बच्चों, इस बात का आप लोग ध्यान रखना कि यदि कोई चीज केवल एक है, उसके जैसा दूसरा नहीं है, तो वो सदैव व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। दिशा, जैसे दिशाओं का नाम आपने ले लिया, क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन यदि आपने किसी दिशा का नाम ले लिया, जैसे उत्तर, उत्तर एक ही है, दक्षिण एक ही है, पूर्व एक ही है, पश्चिम एक ही है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। गंगा, जैसे नदी आपने कह दिया, नदियां बहुत सी हैं, तो नदी किसके क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन यदि आपने किसी नदी का नाम ले लिया, जैसे गंगा, तो सब लोग जानते हैं गंगा भारत की एक पवित्र नदी तथा सबसे लंबी नदी है। तो गंगा एक ही है, यमुना एक ही है, सरवी एक ही है जो कि अयोध्या में स्थित है, गोमती एक ही है। इसलिए यदि किसी भी नदी का नाम आ जाए तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। भारतीय, ये भारतीय बेटा गलती से छप गया है, भारतीय विशेषण है। भारत शब्द क्या है? संज्ञा है और भारतीय विशेषण है, तो ये गलत मैंने काट दिया है। काला सागर, जैसे समुद्र या सागर बहुत से हैं, तो ये किसमें आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में। लेकिन यदि आपने किसी सागर या समुद्र का नाम ले लिया तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे काला सागर, तो काला सागर तो एक ही है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। पुस्तक, पुस्तकें बहुत सी हैं, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन यदि आपने किसी पुस्तक का नाम ले लिया, जैसे रामचरितमानस, तो रामचरितमानस एक ही है जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा अवधी भाषा में रचित है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से बच्चों, अगर महाद्वीप आ जाए तो जातिवाचक संज्ञा। लेकिन यदि किसी महाद्वीप का नाम आपसे पूछ लिया जाए, जैसे एशिया,
यूरोप, तो ये किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। इसी प्रकार से त्योहार जातिवाचक संज्ञा। लेकिन यदि किसी त्योहार का नाम आ जाए, जैसे होली, दीपावली, तो एक ही होती होली, दीपावली एक ही है, क्रिसमस, ईद, तो ये सब किस में आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। इसी प्रकार से यदि ऐतिहासिक युद्ध आ जाए, ऐतिहासिक घटनाएं आ जाएं, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन यदि किसी ऐतिहासिक घटना का नाम आ जाए, जैसे 1857 की क्रांति, तो एक ही थी, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। पानीपत का प्रथम युद्ध, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बच्चों, अब आपकी समझ में अच्छी तरह आ गया होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में क्या अंतर है। अब हम आगे देखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमने पढ़ ली, हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो, जैसे कि लड़का, तो लड़के बहुत सारे होते हैं, तो लड़का कहने से समझ में आ जाता है कि कौन लड़का है। तो इस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा। जैसे वकील, वकील बहुत से होते हैं, चाहे कोई दीवानी का वकील हो या फौजदारी का वकील हो, कोई भी वकील हो, लेकिन प्रत्येक वकील का कार्य एक ही होता है, न्याय दिलाना। तो इस प्रकार से वकील भी जातिवाचक संज्ञा है। नदी, नदियां बहुत सारी होती हैं, तो इसलिए जातिवाचक संज्ञा। मनुष्य बहुत से होते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा, हम सभी मनुष्य हैं। कुत्ता, कुत्ते बहुत से होते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा। हाँ बच्चों, ये कोई कुत्ता आपके घर में पला है, आपने कह दिया मेरा कुत्ता, तो वो स्पेशल आप ही का कुत्ता रहेगा, इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। इसी प्रकार से बकरी, बकरियां बहुत सी होती हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा। यदि कोई बकरी आपके यहाँ पली, आपने कह दिया मेरी बकरी, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगी। नगर बहुत से होते हैं, पर्वत बहुत से होते हैं, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन बच्चों, यदि प्रश्न पूछ लिया गया, उस नगर का नाम बताओ जहां आप रहते हैं, तो ये व्यक्तिवाचक के अंतर्गत चला जाएगा, क्योंकि वो स्पेशल एक ही नगर का नाम पूछा जाए जिस नगर के आप निवासी हैं। सुंदर, ये सुंदर तो विशेषण है, पता नहीं कहाँ से आ गया। गरीब, जातिवाचक संज्ञा। पहाड़ बहुत से होते हैं, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन यदि किसी पहाड़ का नाम आ गया, जैसे हिमालय, तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा, क्योंकि हिमालय एक ही है। हिमालय बच्चों एक ही है, जिसके सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में, जिसे कोरोना टाइम में चाइना अपने आप दिखाने लगा था। उसकी तो बस यही नीति है, कितना पाओ, कितना किसका हड़प लो। लड़की, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि लड़कियां बहुत सी होती हैं। पशु, जातिवाचक संज्ञा, पशु बहुत से होते हैं। बच्चों, एक बात का ध्यान रखना, पशु भी जातिवाचक संज्ञा है, और पशु की जितने भेद हैं, चाहे गाय, कुत्ता, सुअर, घड़ियाल, लकड़बग्घा, सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। पंछी, जातिवाचक संज्ञा। और जितने पंछी के भेद हैं, कौवा, तोता, कोयल, मैना, सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। हाँ, यदि कोई तोता आपके घर में पला है, आपने कह दिया मेरा तोता, तब वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि वो स्पेशल आप ही का तोता रहेगा। मंत्री, जातिवाचक संज्ञा। प्रोफेसर, जातिवाचक संज्ञा। गाय, घर, जातिवाचक संज्ञा। राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि बहुत से राज्यपाल हुए हैं, बहुत से प्रधानमंत्री हुए हैं, बहुत से राष्ट्रपति हुए हैं। लेकिन यदि आपने किसी भूतपूर्व या वर्तमान प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का नाम ले लिया, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि वो स्पेशल किसी एक ही की तरफ संकेत करेगा। जुलाहा, जातिवाचक संज्ञा। तूफान, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन यदि कोई आने वाला तूफान हो या कोई तूफान आया हो, उसको कोई स्पेशल अलग से नाम दिया गया हो, तो बच्चों वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। पुस्तक, जातिवाचक संज्ञा।
ज्वालामुखी जातिवाचक संज्ञा, लेकिन यदि किसी विशेष ज्वालामुखी का नाम दे दिया जाए तो वह व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। वर्षा जातिवाचक संज्ञा, कुर्सी जातिवाचक संज्ञा, लेकिन यदि आपने किसी कुर्सी की कंपनी का नाम ले लिया तो वह व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएगी। भूकंप जातिवाचक संज्ञा। तो बच्चों, जातिवाचक संज्ञा भी आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम आगे देखते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा आदि का बोध होता है। बोध माने क्या होता है? ज्ञान होना, पता चलना, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण एवं अव्यय शब्दों में प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। तो जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति के या वस्तु के गुण दोष जैसे सुंदरता, सुंदरता क्या हो गई? अच्छाई, कुरूपता, बुराई, तो गुण और दोष इसमें सब आ जाएंगे। जैसे सुंदरता, कुरूपता, दशा जैसे बुढ़ापा, बीमारी, इस प्रकार के सभी शब्द जो हैं वो, मिठास, कड़वाहट, ये सब जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। दूसरे बच्चों, जिन चीजों को हम केवल महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, जैसे क्रोध, प्रेम, घृणा, ये सारी चीजें भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। अब एक प्रश्न भी आपकी पुलिस की परीक्षा में पूछा गया था कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण कितने प्रकार के शब्दों से होता है। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण, भाववाचक संज्ञा का निर्माण पांच प्रकार के शब्दों से होता है। 5 प्रकार के शब्दों से होता है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण बच्चों कितने प्रकार के शब्दों से होता है? ये बहुत बार प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है। तो आपका उत्तर होगा 5 प्रकार के शब्दों से। 5 प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। ये सारे शब्द इसमें दिए हुए हैं। देखो, पहला क्या है? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, ये हो गया पहला, ठीक है। दूसरा, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, दूसरा। तीसरा क्रिया, चौथा विशेषण, और पांचवा अव्यय। तो बच्चों, भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार के शब्दों से होता है। देखो दिया है ऊपर। पहला, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। दूसरा, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तीसरा, क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तीसरा, विशेषण, सबसे पहले क्या दिया? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। दूसरा, सर्वनाम से। तीसरा, क्रिया से। चौथा, विशेषण से। और पांचवा, अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से और अव्यय से। अब ये किस प्रकार से, किन शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, इसे हम आगे देखते हैं। देखो बच्चों, बुढ़ापा, बूढ़ा शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि बूढ़े लोग बहुत से होते हैं, तो बूढ़ा से बुढ़ापा। मोटा क्या है? विशेषण, मोटा से मोटापा, भाववाचक संज्ञा। बच्चा क्या है? जातिवाचक संज्ञा, बच्चा से बचपन। मीठा क्या है? विशेषण, मीठा से मिठास। लंबा क्या है? विशेषण, लंबा से लंबाई।
क्रोध, शोर, ये क्या है? एक भाव है। और जहां पर भाव होता है, केवल हम जिन चीजों को अनुभव कर सकते हैं वे भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। चौड़ा विशेषण से चौड़ाई, गर्म विशेषण से गर्मी, ठंड से ठंडी, ये धार्मिक शब्द विशेषण है, ये गलत है। धर्म होगा भाववाचक संज्ञा, लेकिन धार्मिक नहीं होगा। धैर्य भाववाचक संज्ञा, निजत्व, निज से निजत्व, महत्व, महत्व भाववाचक संज्ञा। बंधुत्व, बंधु क्या है? जातिवाचक संज्ञा। बंधु से बंधुत्व, बंधुत्व एक भाईचारे की भावना होती है जिसे हम महसूस कर सकते हैं। सहवासी भाववाचक संज्ञा। चतुर विशेषण से चतुराई भाववाचक संज्ञा। अपना से अपनापन, अपना सर्वनाम से अपनापन भाववाचक संज्ञा। मनुष्य जातिवाचक संज्ञा से मनुष्यता। पंडित से पांडित्य भाववाचक संज्ञा। मित्र जातिवाचक संज्ञा से मित्रता। मूर्ख विशेषण से मूर्खता। घबराना क्रिया में आहट प्रत्यय लग गया, शब्द बना घबराहट भाववाचक संज्ञा। फिसलना क्रिया से फिसलन भाववाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से बच्चों किस प्रकार से 5 प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है और भाववाचक संज्ञा कहते किसे हैं, ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा अच्छी तरह पढ़ ली और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पूरा समझ में आएगा। लेकिन फिर भी यदि आपको एक बार में समझ में ना आए, दोबारा देखो वीडियो, तीसरी बार देखो वीडियो और पूरा समझ में आएगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी यदि कहीं पर कोई परेशानी हो तो आप कमेंट्स करो, आपके कमेंट्स का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। और फिर भी कानपुर और उसके आसपास के लोग किसी भी रविवार को कोचिंग में आकर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। बच्चों आपसे फिर मिलेंगे समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा के साथ। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।